नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें टॉप 50 प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही थे। तो पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, कुंचिकल जलप्रपात, है ना। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता था, है ना। तीसरा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। चौथा प्रश्न है, भारत में सबसे पहली रेल कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहली रेल कहाँ चली थी? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, मुंबई और ठाणे के बीच में। मुंबई और ठाणे के बीच में भारत में सबसे पहली रेल चली थी। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रपिता की उपाधि किसे मिली? राष्ट्रपिता की उपाधि किसे मिली? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि मिली। छठवां प्रश्न है, किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत को, है ना। संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। सातवां प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जापान, है ना। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, पोखरण में, है ना। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। नौवां प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, संस्कृत, है ना। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। 10वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में मिलता है? भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में मिलता है? करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, कर्नाटक में, है ना। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में मिलता है? तो कर्नाटक में। 11वां प्रश्न है, इंसान में हृदय कितने कक्षों का होता है? इंसान में हृदय कितने कक्षों का होता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी, 4 का, है ना। कितने कक्षों का होता है? तो 4 कक्षों का होता है। 12वां प्रश्न है, पेट में भोजन पचाने वाला मुख्य अम्ल है? पेट में भोजन पचाने वाला मुख्य अम्ल है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। 13वां प्रश्न है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, घूर्णन, है ना। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। 14वां प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, है ना। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। 15वां प्रश्न है, इंसान का मस्तिष्क किससे सुरक्षित रहता है? इंसान का मस्तिष्क किससे सुरक्षित रहता है? करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, खोपड़ी से, है ना। इंसान का मस्तिष्क किससे सुरक्षित रहता है? खोपड़ी से। 16वां प्रश्न है, आंख का रंग किसके कारण होता है? आंख का रंग किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मेलेनिन के कारण, है ना। मेलेनिन के कारण होता है। 17वां प्रश्न है, पौधे खाद्य कैसे बनाते हैं? पौधे खाद्य कैसे बनाते हैं, मतलब पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। 18वां प्रश्न है, परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहने वाला है।
19वां प्रश्न है, डेंगू किससे फैलता है? डेंगू किससे फैलता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, मच्छर, है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, मच्छर। 20वां प्रश्न है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। 21वां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नई दिल्ली, है ना। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। 22वां प्रश्न है, किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 23 दिसंबर को, है ना। 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। 23वां प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी में, है ना। लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 24वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेरठ में, है ना। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। 25वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हॉकी, है ना। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। 26वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहाँ समाप्त होता है? तो बिल्कुल भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस कहाँ पर? गाजीपुर में समाप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गाजीपुर में समाप्त होता है। 27वां प्रश्न है, गंगा एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई है, गंगा एक्सप्रेस वे की कुल कितनी लंबाई है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। 28वां प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, बुध ग्रह, है ना। बुध ग्रह इसका करेक्ट आंसर है। 29वां प्रश्न है, यूपी का मतलब कि उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय कहाँ पर है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, लखनऊ, है ना। लखनऊ में स्थित है ना। यूपी का मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में। 30वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। 31वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 12, है ना। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। 32वां प्रश्न है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 250, है ना। कितने हैं? 250 सदस्य कुल होते हैं। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 245 हैं, है ना। 245 हैं वर्तमान में, लेकिन कुल सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? 250। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 250। 33वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्ष। 34वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट इसका करेक्ट आंसर है। 35वां प्रश्न है, धारा 370 किससे संबंधित थी? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, कश्मीर का विशेष दर्जा, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कश्मीर का विशेष दर्जा। 36वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, प्रतिभा पाटिल, है ना। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और वर्तमान में भारत की कौन है राष्ट्रपति? तो द्रौपदी मुर्मू, है ना। द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। 37वां प्रश्न है, G20 समिट 2023 भारत में कहाँ आयोजित हुई? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन
ए दिल्ली, है ना, दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। 38वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर कब लैंडिंग की? चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर कब लैंडिंग की? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2023, है ना, 2023 इसका करेक्ट आंसर है। 39वां प्रश्न है, भारत का 75वां स्वतंत्रता वर्ष किस नाम से मनाया गया? भारत का 75वां स्वतंत्रता वर्ष किस नाम से मनाया गया? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से, है ना। किस नाम से मनाया गया? आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से मनाया गया। 40वां प्रश्न है, 112 हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या है? 112 हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, आपातकालीन सेवा, है ना, आपातकालीन सेवा 112 का मुख्य उद्देश्य है ना। तो 41वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1962 में, है ना, 1962 में उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना हुई थी, है ना। 42वां प्रश्न है, होमगार्ड किस श्रेणी की फोर्स है? होमगार्ड किस श्रेणी की फोर्स है? करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका ऑप्शन बी, स्वयंसेवी बल, है ना, स्वयंसेवी बल होमगार्ड। होमगार्ड किस श्रेणी की फोर्स है? तो स्वयंसेवी बल की। 43वां प्रश्न है, यूपी के होमगार्ड कर्मियों की ड्यूटी किस विभाग के अंतर्गत होती है? यूपी के होमगार्ड कर्मियों की ड्यूटी किस विभाग के अंतर्गत होती है? करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, पुलिस विभाग। पुलिस विभाग इसका करेक्ट आंसर होगा। 44वां प्रश्न है, होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आंतरिक सुरक्षा एवं सहायता। आंतरिक सुरक्षा एवं सहायता इसका करेक्ट आंसर है। 45वां प्रश्न है, होमगार्ड की वर्दी का रंग क्या है? होमगार्ड की वर्दी का रंग क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, खाकी। होमगार्ड की वर्दी का क्या रंग है? तो खाकी इसका करेक्ट आंसर है। 46वां प्रश्न है, होमगार्ड का अनुशासन किस नियम में दर्ज है? होमगार्ड का अनुशासन किस नियम में दर्ज है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, होमगार्ड एक्ट में। होमगार्ड एक्ट इसका करेक्ट आंसर है। 47वां प्रश्न है, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेवा, शांति और सहायता। सेवा, शांति और सहायता होमगार्ड का आदर्श वाक्य है। 48वां प्रश्न है, होमगार्ड प्रशिक्षण अवधि, होमगार्ड प्रशिक्षण अवधि सामान्यतः कितनी होती है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 90 दिन। 90 दिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 49वां प्रश्न है, होमगार्ड को किस स्थिति में बुलाया जाता है? होमगार्ड को किस स्थिति में बुलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। बाढ़, आपदा, चुनाव, त्योहार, भीड़ नियंत्रण, सब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। 50वां प्रश्न है, होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ। लखनऊ इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।